कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। वांचा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। तो भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। अर्थात इस प्रकार से होता है, हे अर्जुन, जो पथ पर विचलित हुए बिना मेरा ध्यान निरंतर करता है, मेरा स्मरण निरंतर करता है, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरे स्मरण में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में सदैव ही मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 8। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेवा विगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, हमारा कभी स्थिर ही नहीं रहता, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करने में लगाए तथा भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण पे अभ्यास मतलब केंद्रित करें ध्यान को। जब हम भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करते हैं और भगवान के नाम पे हम जब केंद्रित करते हैं अपना मन, तो हमारा मन जो है वो एक जगह स्थिर होने लगता है। क्योंकि मन का स्वभाव है चंचल है, मन का जो स्वभाव है वो चंचल है, वो सदैव इधर उधर भागता रहता है। लेकिन ये कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक जप करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो मन इधर उधर भटकने की बजाय वो एक स्थिर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, उनके चिंतन में वो खो जाएगा अगर हम अपने मन को लगाते हैं पूरी निष्ठा से। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को। यानी हमें हमेशा चाहिए कि हम भगवान कृष्ण जी का चिंतन करें और हम उन्हें प्राप्त करें। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। यानी हमारी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, उसके द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी पे रोक टोक नहीं है, किसी को मनाही नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके हैं और सब पे श्री कृष्ण का अधिकार है और श्री कृष्ण का अधिकार हम सबसे है। यानी किसी के लिए रोक टोक नहीं है। कोई भी किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो या कहीं से भी आता हो, वो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर सकता है और उनको पा सकता है, उनके पास पहुंच सकता है, उनका नाम जप कर सकता है, उनके बारे में पढ़ सकता है, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। यानी सबके लिए पॉसिबल है उनके बारे में पढ़ना, उनका चिंतन करना, उनका नाम जप करना। भगवान आगे भी कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 32 और 33 में भगवान इस प्रकार से, श्री भगवान वाचा माहि पार्थ विपाश्रित्या येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्ये भजस मामम्। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि वैश्य या पतिता स्त्री, यानी जो पवित्र नहीं है, वैश्य या पतिता स्त्री या श्रमिक अर्थात जो श्रमिक है किसी भी वर्ण से मतलब हो, और अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी कृष्ण को पा सकते हैं। अब भगवान ने हमारे सारे जो संशय उनका नाश कर दिया कि भगवान को कोई अच्छा व्यक्ति ही पा सकता है, ऐसा नहीं है। इस तरह भगवान कहते हैं कि कोई वैश्य भी है या कोई स्त्री है जो पतिता है या कोई श्रमिक है या किसी भी वर्ण से आता हो या किसी भी उससे हो, अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी, यानी जिसके आचरण बिल्कुल गलत है और वो अपने आप को सुधारना चाहता है, भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है, तो अब वो अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी
भगवान को पा सकता है, सर्वोच्च कृष्ण को पा सकता है। इससे उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं होगी, यानी उसे ज्यादा अच्छी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है उनको समझने के लिए। वो केवल भगवान का नाम जप करते करते उन्हें पा सकता है। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है, भक्ति योग में हम भगवान से प्रेम करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उन्हें सदैव याद रखते हैं, अगर हम ऐसा भी करते हैं तो भी हम कृष्ण को पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो तो उन्हीं की उनको पाना है, उनको प्राप्त करना है। वो कैसे होगा? जब हम सदैव ही उनका स्मरण कर सकेंगे, जब हम उनके नामों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उनके स्वरूप पर अपना ध्यान लगाएंगे, तो निश्चित ही उनकी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उस समय सदैव ही उनका चिंतन बना रहेगा। जो सांसारिक भौतिक जो हमारा चिंतन है वो नहीं बनेगा, और जिससे अगर भगवान का चिंतन बनेगा तो हमारा जो मृत्यु है वो फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकती है। अगर हमारा उस टाइम चिंतन हमेशा हम करते हैं और मृत्यु के समय हमारा चिंतन बना रहा भगवान का, तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। परंतु देखा जाता है कि मतलब अब अगर हमारा मृत्यु के समय चिंतन नहीं बना, अगर हम हमेशा भगवान को याद करने का प्रयास नहीं करते, तो हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो चिंतन है सदैव उनकी ओर रहना चाहिए, सदैव उनके नामों पर हमारा ध्यान होना चाहिए, उनके स्वरूप पर, उनकी लीलाओं पर, उनके गुणों पर सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व या सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो परमेश्वर हमारे भगवान श्री कृष्ण है, उनको जीवन के आश्रय तत्व यानी उन पर ही हमें आश्रय हो जाना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए, और उन्हें ही अपना सुप्रीम जो हमारा लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जो व्यक्ति परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच जाता है, और वह पहुंच सकता है निश्चित रूप से, यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है, यानी श्रीमद् भगवत गीता के जो सिद्धांत है उन्हें मानता है, अपनी लाइफ में उतारता है, ग्रहण करता है, अपनाता है, तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है, और जीवन की जितनी सारी समस्या है उनका स्थायी हल पा सकता है। ये पूरी श्रीमद् भगवत गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है। हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है वो एक दिव्य साहित्य है, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का जो ये ज्ञान है, जो उनके मुख से निकली है वाणी, उन्हें उनका जो अध्ययन करना चाहिए, हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और ये दिव्य साहित्य है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी है जो स्वयं भगवान है। गीता शास्त्रमिदं पुण्य ये पठेत प्रयत पुनाम। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जिता, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन भी आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 1। हरे कृष्णा। हम अपनी भूमिका आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।